दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जेई का जो 30 अक्टूबर का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज की शिफ्ट में कौन कौन से जीके के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जीता था रजत पदक। ये 86 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल खेलते हैं और 2020 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उनमें ये भारत की तरफ से खेलेंगे। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा में मिली नर्तकी की मूर्ति किस धातु की है। तो ये है कांसे की। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे करंट अफेयर्स का, 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में स्वच्छता के मामले में कौन सा प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, स्वच्छता के मामले में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है इंदौर। इंदौर आपका लगभग 3 साल से 2018, 19, 20 में स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, किस राष्ट्रपति के समय में भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। तो ये की गई थी आपकी 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, और उस समय आपके भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, महेंद्रगिरी चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यह आपका इलायची की पहाड़ियों में, इसे कार्डमम पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, अटल भूजल योजना के लिए सरकार ने किस विदेशी बैंक से ऋण लिया था। तो ये लिया था आपका वर्ल्ड बैंक से। और पूछा गया था कि मैन बुकर पुरस्कार 2019 किसे मिला है। तो ये मिला था 2 लोगों को कंबाइंड रूप से, मार्गरेट एडवर्ड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। और मैन बुकर पुरस्कार है जो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो ये बनी है अवनी चतुर्वेदी। 2018 में इन्होंने जो इंडिया का फाइटर प्लेन था MiG-21 उसको उड़ाया था। और अब जो राफेल जेट आया है फ्रांस से, उसको उड़ाने वाले सदस्यों में इनको भी शामिल कर लिया गया है। पॉलिटी से एक और क्वेश्चन आया था, 2019 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने। तो ये बने थे ओम बिरला। देखिए मैंने पिछले वीडियो के रिव्यू में आपको ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया था, तो उससे आपको मिल गया होगा। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपने इसको सही किया होगा। और ज्योग्राफी से पूछा गया था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो ये बना है नर्मदा नदी पर। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में किस द्वीप पर बना है। तो ये बना है नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा द्वीप है, साधु बेट द्वीप, उसी पर बना हुआ है। और देखिए एक और रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया बायो का, आंखों में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, पुतली। इसको प्यूपिल भी कहा जाता है। तो आपका यही वाला ऑप्शन सही था इसमें, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन ये रिपीट करके पूछ लिया गया। और अभ्यारण्य से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो उसके ऑप्शंस नहीं मिल पाए कि कौन कौन से ऑप्शन थे वो। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, यात्री इब्न बतूता किस देश से आया था। तो किस देश से आया था ये आया था मोरक्को से। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था। तो कौन सा देश था, ये था नॉर्वे। भारत की कौन सी रैंक थी उसमें। तो भारत की रैंक थी 129वीं। और एक क्वेश्चन कंप्यूटर में MS वर्ड से पूछा गया था, वो भी क्लियर नहीं है। अगर वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो उसको भी मैं अगली शिफ्ट में बता दूंगा। और बात की जाए अगर रीजनिंग के सेक्शन की, तो रीजनिंग के सेक्शन में कोई खास चेंज नहीं हुआ। रीजनिंग आपकी पिछले शिफ्ट की तरह सिंपल टू मॉडरेट आई। इसमें आपका सेटिंग अरेंजमेंट, सीक्वेंस, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंथी और टाइम टेकिंग थे। और जो आपका टेक्निकल पोर्शन था, तो आज सुबह सिविल का पेपर था, उसमें जो टेक्निकल आया था वो ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिंपल था, बिल्कुल कल की शिफ्ट की तरह आया था मॉडरेट लेवल का। और इस शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट की बात की जाए तो अगर आपने 165 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो अपने आप को आप सेफ मानिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक करिए, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं अगली शिफ्ट की वीडियो में शामिल कर लूँगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली शिफ्ट की रिव्यू में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।